नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है खिड़की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी का नाम रमेश था और दूसरे का अशोक। रमेश का बिस्तर कमरे की खिड़की के बगल में था और उसे फेफड़ों के इलाज के दौरान केवल 1 घंटे के लिए खिड़की के पास बैठने की इजाज़त थी और अशोक का सारा दिन पीठ के बल लेटकर बिताना पड़ता था। दोनों घंटों आपस में बात किया करते थे। वे अपनी पत्नी, परिवार, घर, नौकरी, छुट्टी के बारे में बात करते थे। हर दोपहर जब कमरे की खिड़की के बगल में रमेश बैठता था, तो वह अशोक को खिड़की के बाहर के दृश्यों के बारे में बताता था। इस तरह दोनों का समय व्यतीत होता था। अशोक बिस्तर पर बैठकर उस 1 घंटे की अवधि को बहुत पसंद करता था। जैसे खिड़की से रमेश बाहरी दुनिया के सभी उत्तम विवरणों को वर्णन करता था और अशोक अपनी आंखें बंद कर लेता था और उस दृश्य की कल्पना करता था। एक दोपहर रमेश ने खिड़की से गुजरते हुए एक बहुत ही सुंदर परेड का वर्णन किया। अशोक बैंड की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वह उन सभी चीज़ों की कल्पना कर सकता था, जो रमेश खिड़की से देखकर उसको बताया करता था। अचानक अशोक के दिमाग में एक विचार आया। रमेश को सब कुछ देखने का सुख क्यों मिले और मुझे कुछ भी देखने को न मिले? जैसे जैसे दिन बीतते गए, अशोक अधिक से अधिक खिड़की के बाहर की ओर देखने को आतुर होने लगा। उसकी ईर्ष्या उस पर हावी हो गई। वह सो नहीं पा रहा था और उसने सोचा कि अब अपने जीवन का नियंत्रित करना चाहिए। एक दिन जब देर रात रमेश खांसने लगा, वह अपने तरल पदार्थों के कारण घुट रहा था और अशोक कमरे की मंद रोशनी में रमेश को देख रहा था। रमेश मदद के लिए कॉल करने के लिए बटन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर भी अशोक हिला नहीं। उसने अपना बटन नहीं दबाया, जिससे मदद के लिए कमरे में कोई नहीं आया। 5 मिनट से भी कम समय में रमेश की सांस लेने की आवाज़ बंद हो गई। अब कमरे में केवल मौत का सन्नाटा था। अगली सुबह नर्स उन दोनों को दवा देने पहुंची। उसने वहां खिड़की के पास रमेश का बेजान शरीर देखा। जैसे ही अशोक को उचित लगा, उसने नर्स से पूछा, क्या वह खिड़की के बगल के बिस्तर पर जा सकता है? खिड़की के बगल में बिस्तर पर जाने के बाद धीरे-धीरे उसने खिड़की के बाहर अपना पहली नज़र डालने के लिए उठने की कोशिश की। वह उत्साहित था कि आखिर उसे खिड़की के बाहर देखने को मिल गया। वह धीरे-धीरे बिस्तर से खिड़की की ओर बाहर देखने के लिए मुड़ा और वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि खिड़की के सामने केवल एक खाली दीवार दिख रही थी। रमेश उसको ऐसे ही कहानियाँ सुनाया करता था, जिससे दोनों का दिल लग जाता था। खिड़की की दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखता था। अशोक को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ईर्ष्या में आकर अपने एक साथी को खो दिया। हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। परिस्थितियों को उन चीज़ों का हिस्सा है जो हमें खुशी देती हैं। खुशी खोजने के लिए हमें अंदर की यात्रा की आवश्यकता है। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा की चाहत में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रोचक कहानियाँ आगे सुनते और देखते रहें।